नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमास ने 1000 रॉकेट दागे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि 5000 रॉकेट दागने के बावजूद भी इजराइल में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना ये 5000 संख्या सुन के समझ में आता है कि 5000 रॉकेट दागे मतलब इजराइल छोटा सा देश तबाही हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। इसका राज छुपा हुआ है मिसाइल और रॉकेट में जो डिफरेंस है ना, उसमें। कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पर दागी जाती है टारगेट के साथ में कि एक्चुअली उस जगह को जाके हिट करेगी, कंफर्म करेगी, इसे बोलते हैं हम मिसाइल। और कोई भी चीज दूसरी जगह दागी जाती है लेकिन ये श्योर नहीं होता कि ये उस जगह को जाके हिट करेगी या नहीं करेगी, अपने एम को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसे बोलते हैं हम रॉकेट। ठीक है, तो जो 5000 रॉकेट दागे गए थे ना, ये एम को फुलफिल करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमास श्योर नहीं था, क्योंकि ये मिसाइल नहीं है, ये रॉकेट है। मिसाइल में ये श्योरिटी होती है कि वो दूसरी जगह पे जा रही है तो उस जगह को जाके कंफर्म नष्ट करेगी, उसे हिट करेगी ही करेगी। लेकिन रॉकेट में ये पता नहीं होता कि उसी जगह पे जाके हिट करेगी कि नहीं करेगी, उस एम को फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, उन्होंने 5000 रॉकेट दागे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये उस जगह पे जाके लगेगी कि नहीं लगेगी। और 5000 में से कई हजार रॉकेट उनके इधर उधर गिर गए, नष्ट हो गए। इसलिए इसराइल में उतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई जितना 5000 रॉकेट सुन के, ये संख्या सुन के हमारे मन में आता है। आइए मैं क्लैरिटी देता हूं आपको इस विषय पे कि मिसाइल और रॉकेट में एक्चुअली अंतर क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे इसके पीछे का साइंस। डेफिनेशन ऑफ मिसाइल। देखो, बचपन में आपने खेल खेला होगा कि एक कोई पत्थर लेके, कंकड़ लेके आप दूसरी जगह पे हिट कर रहे हो। मान के चलो कि एक पत्थर लेके आप एक स्टोन से आप एक पोल को, इलेक्ट्रिकल पोल है या कोई पेड़ है, वो कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। ओके, और आप एग्जैक्टली उसे हिट कर पा रहे हो। जिस जिस पर्पज के लिए आपने स्टोन उठाया है ना, वो पर्पज आपका कंप्लीट हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टोन जा रहा है ना, ये मिसाइल है। यस, anything which is being thrown by you and it is having some target and also completing it। ठीक है, आपने फेंका कुछ और उसी जगह पे जाके लगा जहां आप लगाना चाहते हो, इसे आप मिसाइल बोल सकते हो। समझ रहे हो बात को आप, इसे आप मिसाइल बोल सकते हो। यस, इसी में आप अगर इंजन लगा दो, इसी में आप अपनी ऐसी क्षमता लगा दो कि ये अपने आप उड़ के और उस चीज को हिट कर पा रही है, तो मैकेनाइज्ड मिसाइल होगी जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। यही तो है, पत्थर मारना, एक टारगेट से दूसरे, एक जगह से दूसरे टारगेट हिट करना, कंप्लीटली हिट करना। ठीक है, ये मिसाइल है। यहीं पे अगर रॉकेट होगा ना, तो मान के चलो ये पत्थर अब मिसाइल नहीं रॉकेट मान, लेकिन उसमें रॉकेट में क्या श्योरिटी नहीं रहेगी कि वो जाके उस पेड़ को, उस पोल को हिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये एबिलिटी नहीं रहेगी उसके। ठीक है, तो डेफिनेशन से आप समझिए, missile is an object which is forcefully propelled at a target either by hand or from a mechanized weapon, mechanical weapon। तो कोई भी चीज जिसे फोर्सफुली मतलब जिस पर ताकत लगा के एक जगह से दूसरी जगह पे फेंका जाता है, या तो मैकेनिकल तरीके से या हाथ से, और उसे जाके ये हिट कर देता है। द एम इज टू हिट समथिंग, इसे आप मिसाइल बोलोगे। आर यू गेटिंग दिस? इससे आप मिसाइल बोलोगे। ठीक है, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट को भी आगे समझेंगे। देखो, ये मिसाइल आ रहा है आपका, कहीं से किसी ने भेजा और ये जो जगह है ना, इसको उड़ाना था। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, इसको हिट करना था और इसने सक्सेसफुली हिट किया। अपना जो एम था ना, उसको कंप्लीट किया है इसने। ये परफेक्ट एक मिसाइल है। वहीं अगर रॉकेट होता ना, तो हो सकता है वो इधर कहीं गिर जाता, इधर कहीं गिर जाता, क्योंकि उसमें खुद का गाइडेंस सिस्टम नहीं है। समझ रहे हैं आप? अभी हम आगे चलते हैं। मिसाइल आपने समझ लिया कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज फेंकी जा रही है, टारगेट के साथ में फेंकी जा रही है, एम कंप्लीट करके दे रही है, वो मिसाइल है। रॉकेट क्या है? रॉकेट है आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्टाइल दैट कैन बी प्रोपेल्ड टू अ ग्रेट हाइट और डिस्टेंस बाय द कंबशन ऑफ इट्स कंटेंट, यूज्ड टिपिकली एज ए फायरवर्क और सिग्नल। मतलब रॉकेट वो चीज है जो जिसमें खुद उड़ने की ताकत है। आप ऐसे अगर देखोगे ना रॉकेट को और मिसाइल को, दूर से हो सकता है दोनों आपको सिमिलर दिखाई दे, एक जैसे, लेकिन अंतर होता है गाइडेंस का, अंतर होता है एम को फुलफिल करने का। मिसाइल आपको 100% टारगेट हिट करके देगी, कुछ कंडीशन से जिसमें चूक जाए वो बात अलग है, लेकिन जो उसका पर्पज है, जिसके लिए वो बनी है ना, उसे कंप्लीट करके देगी। एक जगह से लॉन्च होकर दूसरी जगह फटेगी। ठीक है, लेकिन रॉकेट क्या है? सिलेंड्रिकल प्रोजेक्टाइल है,
उसके अंदर खुद ताकत तो है लॉन्च करने की, उड़ने की, लेकिन जरूरी नहीं है वो टारगेट को हिट करे। यस, इसीलिए आप दिवाली में जो क्रैकर्स लेके आते हो ना, रॉकेट लेके आते हो, मिसाइल लेके नहीं आते। उस रॉकेट में आग लगाते हो, वो आसमान में जाता है, वो फट जाता है, ऐसा होता है ना। मिसाइल नहीं लाते आप। मिसाइल अगर लाने लगे ना दिवाली में, तो एक जगह से आप आग लगाओगे, दूसरी जगह जहां जाके वो फटना है ना, कि पड़ोसी के घर का टारगेट उसमें भरा हुआ है, वो पड़ोसी के घर में जाके ही फटेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। तो इसमें ताकत होती है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह हिट करने की क्षमता नहीं होती, गाइडेंस नहीं होता, एम फुलफिल होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता होता। ये आपने रॉकेट लॉन्च देखा होगा नंबर ऑफ टाइम्स। इसरो यूज करता है, बहुत सारे अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करते हैं आसमान में। हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेजने के लिए आसमान में, मतलब कोई टारगेट फिक्स नहीं है, खुला आसमान में जाएगा, सर्टेन डिस्टेंस पर वहां से रिलीज कर देगा सैटेलाइट को। इसीलिए रॉकेट यूज करते हैं। देखो इसमें खुद की ताकत तो है, ये जो इंजन जा रहा है ना, ये खुद की ताकत है इसमें, लेकिन गाइडेंस नहीं है इसके पास में। इसके पास में क्या गाइडेंस नहीं है। ये रॉकेट है दिवाली में जो आप फाड़ रहे हो ना आसमान में ले जाके, वो गाइडेड नहीं है। पता नहीं वो कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, कभी कभी तो हो सकता है नीचे धरती में जाके टकरा जाए। ये गाइडेंस नहीं होता। तो इनके पास में क्या है, खुद सेल्फ गाइडेड नहीं होती, एम फुलफिल करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए हमास को जरूरत पड़ी 5,000 रॉकेट दागने की, कि कोई तो जाके सही जगह पे फट जाएगा। अगर 5,000 मिसाइल्स होती ना, इसका मतलब क्या था, वो सबको टारगेट करके डालते कि एक यहाँ मिनिस्ट्री के ऊपर, इस पेट्रोल पंप के ऊपर, इस आर्मरी हथियारों के जो उनका गोदाम है उसके ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर, वट एवर उनका जो मनसा था, हर जगह मिसाइल अगर होता तो रॉकेट डालने की जरूरत क्यों पड़ी? है नहीं उनके पास मिसाइल। और रॉकेट 5,000 क्यों डाले उन्होंने, कि कोई तो जाके सही जगह हिट करेगा। ठीक है, इसलिए इसराइल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो बेसिकली जो डिफरेंस है ना मिसाइल और रॉकेट के बीच का, वो निकल के आता है पर्पज का, वो एम का निकल के आता है, वो निकल के आता है गाइडेंस सिस्टम का। मिसाइल अपने आप को सेल्फ गाइडेड कर सकती है। आपने लॉन्च किया, वो रूट बदल के उस जगह पे जाके हिट कर सकती है जहां के लिए आपने उसे बनाया है। लेकिन रॉकेट में ऐसा नहीं है। रॉकेट क्या है, उड़ने की क्षमता तो है, लेकिन गिरेगी कहाँ जाके अपने आप को गाइड नहीं कर सकती। कहाँ जाके गिरेगी कोई पता नहीं। आपने सुना होगा कि इसराइल बोल रहा है कि हमास ने खुद ही अपना रॉकेट अपने हॉस्पिटल के ऊपर गिरा लिया। अब ऐसा तो नहीं करेगा ना हमास। ये हुआ है रॉकेट की खामी की वजह से। सेल्फ गाइडेड नहीं है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं भरे हुए ना इसमें, कि इसराइल टेरिटरी में इस जगह पे जाके गिरना है तुझे। उन्होंने लॉन्च किया, वो घूम घाम के इनके पास में गिर गया। क्यों? क्योंकि एम फुलफिल करने की क्षमता नहीं है, पर्पज नहीं जानता है रॉकेट, मिसाइल पर्पज जानता है। समझ रहे हो? तो कौन सा लीथल हुआ इनमें से वेपन? जो मिसाइल है वो ज्यादा घातक है, क्योंकि उसमें एक बार जो आपने भर दिया कोऑर्डिनेट्स, वो दूसरी जगह पे जाके हिट करके ही मानेगा। रॉकेट उतना घातक नहीं है, क्योंकि उसका जो श्योरिटी है ना टारगेट हिट करने की, वो पता नहीं, कंफर्म नहीं है हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके, so this is all about we have discussed. Now in front of you on the screen you are just seeing 94% of the subscribers are watching this video without subscribing this channel. So please do subscribe. ठीक है, 5% ही लोग हैं जो सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं ऐसी वीडियोस को मेरे चैनल पे जो मैं डाल रहा रहता हूँ रेगुलरली। So please do subscribe my channel to get latest updates in respect of such topics. So thanks for watching.